नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयशा और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सुबह का सिर्फ 1 मिनट आपके पूरे दिन को बदल सकता है? जी हाँ, सिर्फ 60 सेकंड की एक आदत जो 60 साल के बाद आपकी कमजोरी को कम कर सकती है और पूरे दिन आपको ज्यादा एनर्जेटिक रख सकती है। अगर आप 60 के ऊपर हैं और सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, बिस्तर से उठना मुश्किल लगता है, शरीर में अकड़न होती है या पूरे दिन कमजोरी बनी रहती है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। आज मैं आपको एक बेहद आसान लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका बताने जा रही हूं, जो आपके शरीर को सुबह एक्टिव करता है, पूरे दिन की एनर्जी बढ़ाता है, मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और सबसे अच्छी बात, बिल्कुल मुफ्त है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि ये 1 मिनट की रूटीन कैसे करनी है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही जरूरी स्वास्थ्य जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 60 के बाद कमजोरी क्यों महसूस होती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले बदलाव। पहला बदलाव, मांसपेशियों का कम होना, सार्कोपीनिया। 30 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में लगभग 3 से 5% मांसपेशियां कम होती जाती हैं। 60 के बाद ये रफ्तार और तेज हो जाती है। कम मांसपेशियां मतलब कम ताकत और इसीलिए कमजोरी महसूस होती है। दूसरा बदलाव, जोड़ों में अकड़न। सुबह के समय खासकर जोड़ सख्त हो जाते हैं, क्योंकि रात भर एक ही स्थिति में सोने से जोड़ों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या बढ़ती है। तीसरा बदलाव, ब्लड सर्कुलेशन धीमा होना। रात भर लेटे रहने से खून का प्रवाह धीमा हो जाता है। 60 के बाद ये समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि रक्त वाहिकाओं की लचीलापन कम हो जाती है। चौथा बदलाव, नर्वस सिस्टम की सुस्ती। सुबह उठने के बाद हमारा नर्वस सिस्टम नींद मोड से एक्टिव मोड में आता है। उम्र बढ़ने के साथ ये बदलाव धीरे होता है, इसीलिए सुबह ज्यादा सुस्ती महसूस होती है। पांचवा बदलाव, हार्मोनल बदलाव। 60 के बाद कई महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में, एस्ट्रोजन महिलाओं में। ये सभी एनर्जी लेवल को प्रभावित करते हैं। छठा बदलाव, नींद की गुणवत्ता। बुजुर्गों में गहरी नींद कम आती है। नींद पूरी ना होने से सुबह थकान महसूस होती है। दोस्तों, ये सभी बदलाव प्राकृतिक हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही आदतों से इन्हें काफी हद तक सुधारा जा सकता है। और आज जो 1 मिनट की रूटीन में बताने जा रही हूं, वो इन सभी समस्याओं को टारगेट करती है। अब बात करते हैं कि ये 1 मिनट की रूटीन काम कैसे करती है। वैज्ञानिक आधार। 1. मांसपेशियों को एक्टिवेशन। जब आप सुबह अपनी मांसपेशियों को हल्का स्ट्रेच और एक्टिवेट करते हैं, तो उनमें खून का प्रवाह बढ़ता है। ये मांसपेशियों को जगाने का संकेत देता है। 2. जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड का प्रवाह। हल्की मूवमेंट से जोड़ों में मौजूद सिनोवियल फ्लूइड, जो जोड़ों को चिकना रखता है, फिर से सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे अकड़न कम होती है। 3. ब्लड प्रेशर का सही होना। सुबह अचानक उठ जाने से कभी कभी चक्कर आ सकते हैं। हल्की मूवमेंट से ये समस्या कम होती है। 4. नर्वस सिस्टम को सिग्नल। जब आप कॉन्शियस मूवमेंट करते हैं, तो आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम तेजी से अलर्ट मोड में आ जाता है। 5. कॉर्टिसोल का सही इस्तेमाल। सुबह के समय कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन नेचुरली ज्यादा होता है। यह आपको जगाने में मदद करता है। सही मूवमेंट से इसका सही इस्तेमाल होता है। 6. माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करना। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल्स की एनर्जी फैक्ट्री हैं। सुबह की मूवमेंट इन्हें जगाती है और पूरे दिन के लिए एनर्जी प्रोडक्शन शुरू करती है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको जिम जाने या भारी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर, वो 1 मिनट की रूटीन जिसका आप सभी को इंतजार था। ये रूटीन बिस्तर पर लेटे लेटे ही शुरू होती है। आपको बिस्तर से उठने की भी जरूरत नहीं। स्टेप 1, डीप ब्रीदिंग। सबसे पहले जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर पर लेटे रहें, आंखें बंद रखें, नाक से गहरी सांस लें, 4 तक गिने, सांस रोकें, 2 तक गिने, मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़े, 6 तक गिने। ये 3 बार दोहराएं, लगभग 15 सेकेंड। क्यों जरूरी है? फेफड़ों में ऑक्सीजन भरता है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, नर्वस सिस्टम शांत लेकिन अलर्ट होता है, ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। स्टेप 2, एंकल एंड रिस्ट रोटेशन, 15 सेकेंड। अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए, दोनों पैरों के पंजों को गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज 5 बार, फिर उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। साथ ही दोनों हाथों की कलाइयों को भी गोल गोल घुमाएं। ये एक साथ करें, लगभग 15 सेकेंड। क्यों जरूरी है? छोटे जोड़ों को एक्टिवेट करता है,
हाथ पैरों में ब्लड फ्लो शुरू होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस कम होती है, पेरिफेरल सर्कुलेशन सुधरता है। स्टेप 3, नी टू चेस्ट 15 सेकेंड। अब एक पैर को घुटने से मोड़े, उसे धीरे से छाती की तरफ लाएं जितना कंफर्टेबल हो। 3 से 4 सेकेंड रखें, फिर धीरे से नीचे रखें। दूसरे पैर से रिपीट करें, हर पैर 2 बार, लगभग 15 सेकेंड। क्यों जरूरी है? लोअर बैक को स्ट्रेच करता है, हिप जॉइंट्स को खोलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, कोर मसल्स को जगाता है। स्टेप 4, स्पाइनल ट्विस्ट 10 सेकेंड। अब दोनों घुटने मोड़े, पैर बिस्तर पर, दोनों घुटनों को एक साथ दाईं तरफ झुकाएं जितना कंफर्टेबल हो। चेहरा बाईं तरफ रखें, 3 सेकेंड रखें, फिर बाईं तरफ रिपीट करें, हर तरफ एक बार, लगभग 10 सेकेंड। क्यों जरूरी है? रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करता है, बैक मसल्स को लचीला बनाता है, इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलता है, स्पाइनल नर्व्स एक्टिवेट होती हैं। स्टेप 5, कैट काउ स्ट्रेच मॉडिफाइड। ये आप बेड पर बैठकर कर सकते हैं। बिस्तर के किनारे बैठ जाएं, सांस लेते हुए छाती आगे करें, ठोड़ी ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीठ गोल करें, ठोड़ी नीचे, 2 से 3 बार, लगभग 5 सेकेंड। क्यों जरूरी है? पूरी स्पाइन को मूवमेंट मिलती है, पोस्चर सुधरता है, ब्रीदिंग और मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन। अब धीरे धीरे खड़े हो जाएं। बस ये हो गई आपकी 1 मिनट की सुबह की रूटीन। महत्वपूर्ण सावधानियां ध्यान रखें, कोई भी मूवमेंट जल्दीबाजी में ना करे। अगर किसी मूवमेंट में दर्द हो तो वो स्किप कर दे। अपनी क्षमता के अनुसार ही स्ट्रेच करे, जबरदस्ती ना करे। अगर बैलेंस की समस्या है तो किसी के साथ करे। किन स्थितियों में सावधानी? हाल ही में कोई सर्जरी हुई हो, सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो, अक्यूट पेन या इंजरी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, बहुत हाई या लो बीपी हो, ऐसी स्थिति में पहले अपने डॉक्टर से पूछें। अब समझते हैं कि जब आप ये रूटीन रोज करते हैं तो क्या होता है। पहले हफ्ते में सुबह की अकड़न कम महसूस होगी, बिस्तर से उठना थोड़ा आसान लगेगा, दिन की शुरुआत में ज्यादा अलर्टनेस महसूस होगी, जोड़ों में हल्कापन लगेगा। पहले महीने में मांसपेशियों में थोड़ी ताकत बढ़ेगी, ओवरऑल एनर्जी लेवल में सुधार दिखेगा, नींद की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, मूड में सुधार होगा, डेली एक्टिविटीज करना आसान होगा। 3 महीने बाद शरीर में स्पष्ट लचीलापन बढ़ेगा, बैलेंस बेहतर होगा, दिन भर की थकान कम होगी, जोड़ों का दर्द कम हो सकता है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। 6 महीने और उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगी, शरीर खुद रिमाइंड करेगा। ओवरऑल फंक्शनल फिटनेस में सुधार, बीमारियों से बचाव में मदद, बेहतर क्वालिटी OF लाइफ। वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? अनुसंधान से पता चला है कि रोजाना की जेंटल मॉर्निंग स्ट्रेचिंग से फॉल्स का खतरा 25% तक कम हो सकता है। मॉर्निंग मोबिलिटी एक्सरसाइजेस से पूरे दिन की एनर्जी लेवल 30 से 40% बेहतर रहती है। रेगुलर जेंटल मूवमेंट से जॉइंट पेन में सिग्निफिकेंट कमी आती है। मॉर्निंग रूटीन मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करती है। दोस्तों, ये सब तभी होगा जब आप कंसिस्टेंसी रखेंगे। 1-2 दिन करने से फायदा नहीं होगा, इसे अपनी आदत बनाना होगा। अब कुछ अतिरिक्त टिप्स जो इस 1 मिनट की रूटीन के फायदे को और बढ़ा देंगी। टिप 1, रात की अच्छी नींद लें। सुबह की अच्छी शुरुआत रात से होती है। कम से कम 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश करें। सोने का एक निश्चित समय रखें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। आरामदायक गद्दे और तकिए का इस्तेमाल करें। कमरे का तापमान सही रखें। टिप 2, सुबह का पानी 1 मिनट की रूटीन के तुरंत बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। इससे शरीर हाइड्रेट होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिलती है, कब्ज की समस्या कम होती है। टिप 3, धूप लें अगर संभव हो तो। सुबह 15 से 20 मिनट धूप में बैठें या टहलें। विटामिन डी बनता है, सर्केडियन रिदम सही रहता है, मूड इंप्रूव होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। टिप 4, हल्का नाश्ता रूटीन के 30 मिनट बाद। पौष्टिक नाश्ता जरूर करें, प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें, फल और सब्जियां खाएं, हेवी या ऑयली चीजों से बचें, ग्रीन टी या हर्बल टी ले सकते हैं। टिप 5, माइंड बॉडी कनेक्शन। जब आप यह रूटीन करें, अपने शरीर पर ध्यान दें, हर मूवमेंट को कॉन्शियसली करें, नेगेटिव थॉट्स को जाने दें, ग्रैटिट्यूड का भाव रखें, पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं। टिप 6, पूरे दिन की हल्की एक्टिविटी। हर 1 से 2 घंटे में थोड़ा चलें, बैठे बैठे भी हल्की स्ट्रेचिंग करें, एलिवेटर की जगह स्टेयर्स लें अगर संभव हो, गार्डनिंग कुकिंग जैसी एक्टिविटीज करें लेकिन ओवर एक्सर्ट ना करें। टिप 7, शाम की हल्की गतिविधि। शाम को 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग, लेकिन सोने से 2 से 3 घंटे पहले। इससे रात की नींद अच्छी आती है। टिप 8, प्रोग्रेस ट्रैक करें। एक डायरी रखें, लिखें कि आज कैसा महसूस हुआ। एनर्जी लेवल को 1 से 10 पर रेट करें। दर्द या डिस्कंफर्ट को नोट करें।
हफ्ते भर बाद कंपेयर करें, ये मोटिवेशन देगा। TIP 9 सोशल कनेक्शन, अगर हो सके तो किसी के साथ करें, पार्टनर, फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ, या ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करें। ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है और मजेदार भी होता है। टिप 10 मॉडिफिकेशंस करें, अगर कोई मूवमेंट मुश्किल है तो उसे आसान वर्जन में करें या स्किप कर दें। दूसरी जेंटल मूवमेंट्स ऐड करें, अपने शरीर की सुने, हर व्यक्ति की क्षमता अलग है। कुछ गलतियां जिनसे बचना चाहिए। गलती 1 जल्दबाजी करना, ये रेस नहीं है। धीरे और कंट्रोल्ड मूवमेंट करें, 1 मिनट को 2 मिनट में करें, कोई बात नहीं, लेकिन सही तरीके से करें। गलती 2 दर्द को इग्नोर करना, अगर किसी मूवमेंट में शार्प पेन हो तो तुरंत रुकें। माइल्ड डिस्कंफर्ट ठीक है, लेकिन पेन नहीं। अपनी सीमाओं को समझें। गलती 3 कंसिस्टेंसी ना रखना, एक दिन करके छोड़ देना। इरेगुलरिटी से फायदा नहीं होगा, रोजाना करना जरूरी है। कम से कम 21 दिन कंटिन्यू करें हैबिट बनने के लिए। गलती 4 एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखना, ये मिरेकल क्योर नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। हर व्यक्ति में रिजल्ट्स अलग होंगे, पेशेंस रखें। गलती 5 बाकी चीजों को इग्नोर करना, ये रूटीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल लाइफस्टाइल भी मैटर करती है। प्रॉपर डाइट, स्लीप, हाइड्रेशन सब जरूरी है। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स भी कराएं। गलती 6 अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, हर किसी की फिटनेस लेवल अलग है, अपनी प्रोग्रेस से खुश रहें। दूसरे क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता। गलती 7 डॉक्टर की सलाह ना लेना, अगर कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है या कोई डाउट है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन या डायग्नोसिस ना करें। कुछ सिचुएशंस में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं अगर मूवमेंट के दौरान सीवियर पेन हो, चेस्ट पेन या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, एक्सेसिव डिजीनेस या फेंटिंग हो, जॉइंट्स में सडन स्वेलिंग आ जाए, कोई भी अनयूजुअल सिम्टम दिखे। रेगुलर कंसल्टेशन जरूरी है अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, हार्ट कंडीशन है, रीसेंट सर्जरी हुई हो, बैलेंस डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। याद रखें, ये वीडियो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस की जगह नहीं ले सकता। अपनी इंडिविजुअल स्थिति के लिए हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, अब समझते हैं कि ये छोटी सी रूटीन आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है। दैनिक जीवन में सुधार, आसानी से सीढ़ियां चढ़ पाएंगे, लंबे समय तक खड़े रह सकेंगे, हाउस होल्ड काम करना आसान होगा, पोते पोतियों के साथ खेल पाएंगे, अपने काम खुद कर पाएंगे, किसी पर निर्भर कम होंगे। मानसिक लाभ, आत्मविश्वास बढ़ेगा, डिप्रेशन और एंजाइटी कम होगी, पॉजिटिव आउटलुक मिलेगा, सेल्फ वर्थ की फीलिंग आएगी, सोशल लाइफ इंप्रूव होगी। दीर्घकालिक स्वास्थ्य, फॉल्स का रिस्क कम होगा, फ्रैक्चर से बचाव होगा, इंडिपेंडेंस लंबे समय तक बनी रहेगी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, हेल्थ केयर कॉस्ट्स कम होंगे। छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। दोस्तों, ये सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जिम ज्वाइन करना होगा, महंगे इक्विपमेंट खरीदने होंगे, पर्सनल ट्रेनर रखना होगा, लेकिन सच ये है कि छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतें ही सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, कल नहीं आज, अभी नहीं तो कल सुबह, बस 1 मिनट, बस एक ट्राई। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मुख्य बातें। 60 के बाद कमजोरी क्यों महसूस होती है, सुबह के 1 मिनट का विज्ञान, स्टेप बाय स्टेप मॉर्निंग रूटीन, डीप ब्रीदिंग, एंकल और रिस्ट रोटेशन, नी टू चेस्ट, स्पाइनल ट्विस्ट, मॉडिफाइड कैट काउ। इसके फायदे कैसे मिलते हैं, एडिशनल टिप्स और सावधानियां, कॉमन मिस्टेक से कैसे बचें, आपका एक्शन प्लान। कल से शुरू करें। 1 आज रात अच्छी नींद लें। 2 कल सुबह जैसे ही आंख खुले ये रूटीन करें। 3 धीरे धीरे अपनी गति से करें। 4 रोजाना रिपीट करें। 5 21 दिन तक कंसिस्टेंटली करें। 6 अपने प्रोग्रेस को नोट करें। याद रखें, कंसिस्टेंसी इज की। छोटी शुरुआत करें, अपने शरीर की सुने, पेशेंस रखें, रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपने ट्राई किया या नहीं। इसे अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर बुजुर्गों के साथ। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं, आपने ये रूटीन कब शुरू की, कैसा महसूस हुआ, कितने दिन में फर्क दिखा। कोई डाउट हो तो पूछें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आखिरी बात, दोस्तों, उम्र सिर्फ एक नंबर है। 60, 70, 80 कोई भी उम्र हो, आप हमेशा बेहतर बन सकते हैं। बस जरूरत है सही जानकारी की, सही दिशा की और थोड़े से प्रयास की। आज आपने सही जानकारी पाली, अब डायरेक्शन भी मिल गया, बस एफर्ट की जरूरत है
और वो सिर्फ 1 मिनट का। तो क्या आप तैयार हैं कल से अपनी जिंदगी बदलने के लिए? मुझे यकीन है आप हैं। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, खुश रहें। डॉक्टर आयशा के साथ आपकी सेहत की सफर में। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। महत्वपूर्ण सूचना, ये वीडियो केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कोई भी नई एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए, विशेषकर यदि आपको कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है। यदि किसी एक्सरसाइज के दौरान दर्द, चक्कर, सांस लेने में तकलीफ या कोई असामान्य लक्षण महसूस हो तो तुरंत रुकें और अपने चिकित्सक से संपर्क करें। परिणाम व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकते हैं। ये वीडियो किसी विशिष्ट परिणाम की गारंटी नहीं देता।